संजय जी जरा बताइए, अब तो ये खबर आ गई है कि के कविता और केजरीवाल के आमने सामने उनको बिठाकर शायद सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि संजय सिंह जी बाहर आ रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बीजेपी ने आरोप लगा दिया, उन्हें कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि नहीं बोलना है, तब भी वो बोल रहे हैं। उन्होंने याद दिला दिया कि संजय सिंह कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी फिर कोर्ट चली जाए, उसमें क्या दिक्कत है? यदि कोर्ट की अवहेलना यदि कोई कर रहा है तो बीजेपी तो बैठी है, उसके लिए कोर्ट चले जाएंगे। ये तो विपक्ष को कहते हैं ना, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। ये सरकार गिराते हैं, विपक्ष आवाज उठाती है, बोलते कोर्ट चले जाओ। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दूसरे को रास्ता दिखाते हैं खुद उसको अपना ले, लेकिन साजिया जी ने अपने संकल्प पत्र का अभी उपयोग किया कि एक तरफ संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। ये कौन सा संकल्प है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प, जरा बताएंगे आप? 2014 में जो कमिटमेंट उन्होंने जनता के साथ किया था उसमें से एक काम बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। काला धन लाने की बात हो, 15 लाख देने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाने की बात हो, बताइए कौन सा हुआ? आप उल्टा 81 करोड़ लोगों को सदन में आप गंभीरता से सीना ठोक कर बोलते हैं कि मैं 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर ला दिया हूं। यह प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, सदन का स्टेटमेंट है। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एक नए भारत के आविष्कार कर रही है। हर्षवर्धन जी तारीफ कर रहे थे, हमारे भाटी जी ने उस बात का कर दिया। आपने तो झंडा तक नहीं फहराया आरएसएस वालों ने अपने हेडक्वार्टर पे नागपुर में। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? संविधान जहां तक बदलने की बात है, यह विपक्ष, इसलिए हर्षवर्धन जी आपको भी विपक्ष की आवाज में आवाज मिलाना चाहिए। पत्रकारिता के हिसाब से जिस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति में आपने चेंज किया, ये क्या संदेश देता है जरा बताइए? ये कौन सा ऐसा डर था नरेंद्र मोदी जी का जो इन्होंने इसमें संशोधन करना पड़ा? आप 2 वोट अपने पक्ष में करते हैं, 1 वोट विपक्ष में करते हैं, आप अपनी जीत पहले सुनिश्चित करते हैं और आप कहते हैं आपकी नियत सवाल का जवाब दे रही है। एक मिनट, सवाल मेरा दूसरा था, मेरा संजय सिंह पर सवाल था। दूसरा सवाल मेरा इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल आतिशी मार्लेना ने उठाया कि ये उनका नहीं है, ये तो बीजेपी का नोटिस है, उस पर सवाल पूछा था, उस पर नहीं बोले आप। मैं एक बार शाजिया जी से रिएक्शन ले लूं, बोलना चाह रही है। शाजिया जी बोलिए। देखिए, अच्छा सबसे पहले आतिशी की बात कर लेते हैं। आतिशी जी ने इल्जाम लगाया था कि नहीं, कि उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है अगर वो भाजपा में आ जाए तो। उनको किस बात का डर है? चाहे इलेक्शन कमीशन का नोटिस हो, उसे जो आप मान ले, उसे आप जो मान ले, जवाब तो होगा। अगर कोई आपके पास आया है भाजपा की तरफ से, आपको खरीदने की कोशिश कर रहा है, पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा है, तो नाम और पता नहीं है। केजरीवाल तो बहुत जोर से चिल्ला के कहते थे कोई भी रिश्वत दे रहा हो या ले रहा हो स्ट्रिंग कर लो और ये फ़ोन नंबर है उस पर भेज दो, हम लोग फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये केजरीवाल जी अपने गुरुजी की बात ये शागिर्द नहीं मान पाई, समझ पाई? क्यों बार बार इल्ज़ाम लगा रही हैं और क्यों जवाब नहीं दे पा रही हैं? और जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है फिर राजनीतिक जवाब, और यही राजनीतिक जवाब आप देख रहे हैं बाहर भी और अंदर भी। संजय जी बाहर आते हैं, वही राजनीतिक जवाब। अरविंद केजरीवाल अंदर जाते हैं, वही राजनीतिक जवाब। मनीष सिसोदिया की बेल 3 बार बंद ठुकराई जाती है, सिर्फ राजनीतिक उसका स्पष्टीकरण और जवाब। तो हर सिर्फ राजनीतिक जवाब, तुझके साथ तरीके के साथ कोई भी जवाब नहीं है। और आप खुद ही कह रहे हैं 81 करोड़, तो बड़ी सोच समझते हैं 81 करोड़। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, चले जाइए आप भी कोर्ट। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि 14 करोड़ बने शौचालय, ये आई ना बात, अब आई बात कि आप कोर्ट चले जाइए। यानी ये मान लिया कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं देश के साथ। इन्होंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी जुमला देती है देश के साथ। आप लोगों ने देश के गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ, इंजीनियरों के साथ, सबके साथ आपने धोखा किया है। आपने धोखा किया है। 2014 से आप धोखा दे रही हैं। आपने देश को धोखे में डाला है, अंधेरे में ढकेला है आपने। संजय जी, इस तरह से नहीं डिबेट होगी। एक करके बोलिए, वो आरोप लगा ले, उसके बाद उनको सुना दीजिए जो बातें सुनानी है। देखिए, मैंने साफ साफ कहा है कि इनको यकीन नहीं है, तो आपको अगर यकीन नहीं है तो आप चले जाइए कोर्ट ना। पर आपको तो, अगर आप कोर्ट नहीं चाह रहे, यानी कि आप मान रहे हैं ना कि इतना बड़ा काम हुआ है। अब सवाल सीधा है। आतिशी सिंह ने एक आरोप लगाया है, उनसे कहा गया है कोर्ट में कई बार माफी अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। संजय जी, ये पहली बार नहीं है, अरविंद केजरीवाल कई बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं अपने बयानों के लिए या फिर उन्होंने जो बातें कही।
अब ये फिर से वही मामला लग रहा है, शो कॉज नोटिस हुआ है, आप सिद्ध करेंगे, सिद्ध कर पाएंगी वो तो सीधे अब आरोप लगा रही है बीजेपी, वो सिद्ध कर पाएंगी? सवाल ये है, सिद्ध करना जरूरी होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और ये गंभीर मामला है। अगर बीजेपी ऑफर कर रही है पैसा, अगर बीजेपी कह रही है आपको जेल में डाल देंगे, तो ये तो गंभीर आरोप है किसी भी पार्टी पर। अगर इस तरह की धमकी या प्रेशर हो रहा है, चाहे वो बीजेपी करे या कोई पार्टी करे, ये क्या गंभीर मामला नहीं है? सीधा सवाल है भाई, इतना गंभीर मामला है तो इसमें, इस मामले में संज्ञान तो लेगा इलेक्शन कमीशन। अगर इसे उल्टा कर दीजिए, अगर संज्ञान नहीं लेता तो फिर आप लोग सवाल उठाते कि संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? डर किस बात का है? को सीधे रिकॉर्डिंग पेश करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए जो उनको भाजपा में ऐसे धमका रहा है। क्यों झूठ बोलते हैं? मनीष सिसोदिया से लेकर आज तक ये पार्टी ड्रामा ही कर रही है। पहले दिन से मैं मनीष कह रही सिसोदिया हूं, भी कहते थे क्यों एफआईआर नहीं कर रही है? क्यों एफआईआर नहीं करा रही? धमकी त्रिपाठी साहब, धमकी मैं बताता हूँ। जब एक देश कहता का हूं, एफआईआर प्रधानमंत्री, कराइए ना भाई, सुन ले, हम तो चाह रहे हैं जो धमकी दे रहा है वो पकड़ा जाए, जेल के अंदर जाए। सर, वो भी सुन नहीं, मैं एक बार जरा सुनवाती हूँ, एक बार सुनिए संजय जी, एक मिनट, एक बार धमकी क्या होती है वो भी एक बार सुनवा देते हैं। भाटी जी, आपका फेवरेट पार्ट आ गया, आप ये कह रहे थे, जरा ये इस वीडियो पे बहुत चर्चा हो रही है भाई, शिवपाल यादव धमकी दे रहे हैं, धमकी क्या होती है जरा सुनवाइए। शिवपाल यादव कैसे वोटर को धमकी दे रहे हैं, उस पर उनका बयान भी आया है, वो भी बताऊंगी, लेकिन जरा सुनवाइए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से देता नहीं, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और तय मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अच्छा, अब इस वीडियो में क्या शिवपाल यादव धमकी दे रहे हैं? नहीं वोट दोगे तो हिसाब किताब होगा। भाटी जी, मैं आपके विवेक पर छोड़ रही हूँ, बताइए जरा। नहीं, बड़ी बिल्कुल भी धमकी नहीं दे रहे, बड़े नहीं दे रहे, प्यार प्रेम से बात कर रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। अच्छा, बहुत प्रेम से। मतदाता के साथ नेता का संबंध जो है बिल्कुल घरेलू होता है, पारिवारिक। अच्छा, हाँ, कभी हंसी मजाक भी होता है, कभी डांट डपट भी होती है, कभी समझावन बुझावन भी होती है, ये तो चलता रहता है। अरे चलता रहता है तो मतलब आपके सारे नेता इसी तरह से चला रहे हैं क्या? शिवपाल यादव इतने आपके लंबे सारे समय नेता से तो नहीं चला राजनीति रहे में हैं, हैं, हिसाब कर देंगे फिर बाद इतनी बार विधायक हुए हैं, मंत्री हुए हैं, शिवपाल यादव कभी पहले तो आज तक शिकायत आई नहीं वो किसी को धमका रहे हो। अच्छा, वो ऐसी हंसी मजाक में कह रहे हैं, कोई धमकाने की बात नहीं। नहीं तो उस सीट से तो फिर अगर जीत तय है या फिर आपको लग रहा है कि वोटर तो सब इतने परिवार वाले हैं, सब जानते हैं शिवपाल यादव का लहजा, तो फिर तो जरूरत भी नहीं है ये बोलने की, उन्हें पता ही है जीत सुनिश्चित है। नहीं, जीत तो बदायूं में सुनिश्चित है, बदायूं में कोई नहीं हरा सकता समाजवादी पार्टी को। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, तो फिर तो ये सभा की भी जरूरत नहीं है, ये हिसाब किताब की बातें करने की क्या बात है? फिर तो सभाएं, सुनिश्चित है। सुचरिता जी, सभाएं केवल वोट मांगने के लिए थोड़ी होती हैं, ये चुनाव एक प्रशिक्षण का माध्यम भी होता है। मतदाताओं को संवैधानिक व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, देश की नीतियां बताई जाती हैं, विदेश नीति बताई जाती है, सरकार की, मौजूदा सरकार की कमियां बताई जाती हैं, जिससे नागरिक जागरूक हो, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, तो भारत के संविधान के प्रति जागरूक। ये बोलकर के हिसाब किताब करेंगे फिर। नहीं, वो तो जागरूकता अभियान था चुटकी के अंदाज में कह दिया, धमकाने के अंदाज में नहीं कहा। ये धमका, अच्छा ये धमकी है ही नहीं, आपने पूरी तरह से खारिज कर दिया। ना, मैं बता रहा हूँ क्या है। हाँ, ये शिवपाल यादव जैसा शानदार नेता धमकी दे ही नहीं सकता। धमकी मैं बताता हूँ क्या है। ये बढ़िया बात है, चुनावों के समय ये तस्वीर भी दिखनी चाहिए। शिवपाल यादव का सम्मान पार्टी में हो रहा है, अरे क्यों ना, चुनाव से पहले होता है। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान है। हमेशा चुनाव से पहले होती है, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है? सम्मान तो हम बीजेपी के नेताओं का भी करते हैं, हर नागरिक का सम्मान करना चाहिए, और शिवपाल यादव तो हमारे बड़े नेता, हम तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान अच्छा, मैं इसी